लो भाई, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप सभी प्रदेशवासियों के लिए। बीपीएल राशन कार्ड कट रहे हैं इन 7 कारणों से। आप भी जान लो ये सच्चाई, ताकि आपका न कटे बीपीएल राशन कार्ड और आपको मिलता रहे फ्री गेहूं, चीनी और सरसों तेल। फैमिली आईडी और बीपीएल राशन कार्ड नया अपडेट, नया एक्सक्लूजन रीजन। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी अपडेट। भाई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एच राज न्यूज़ चैनल पर। आज की इस बड़ी और महत्वपूर्ण खबर में हम बात करने वाले हैं हरियाणा सरकार के नए फैसले की, जिसने लाखों बीपीएल राशन कार्ड धारकों की चिंता बढ़ा दी है। जी हां, सरकार अब बीपीएल राशन कार्ड की जांच तेजी से कर रही है। ऐसे परिवारों के नाम काटे जा सकते हैं जो नियमों के अनुसार पात्र नहीं पाए जाएंगे। सबसे बड़ी खबर यह है कि 31 मई के बाद कई लोगों का फ्री राशन, गेहूं, चीनी और सरसों तेल बंद हो सकता है। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि फैमिली आईडी और आय की जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपने दस्तावेज सही नहीं करवाए, फैमिली आईडी अपडेट नहीं की या आपकी आय सरकार के नियमों से ज़्यादा पाई गई, तो आपका बीपीएल राशन कार्ड रद्द हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि किन कारणों से आपका बीपीएल कार्ड कट सकता है। तो भाई, कौन से 7 कारणों से बीपीएल कार्ड कट सकता है? किसका राशन बंद होगा? फैमिली आईडी में क्या क्या अपडेट आया है? कौन लोग दोबारा पात्र हो सकते हैं? राशन कार्ड बचाने के लिए क्या करना होगा? सरकार की नई जांच प्रक्रिया क्या है? और आखिर 31 मई की तारीख इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है? तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की जानकारी लाखों परिवारों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। हरियाणा सरकार की नई शक्ति। दोस्तों, हरियाणा सरकार पिछले कुछ समय से लगातार फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र के डेटा को अपडेट कर रही है। सरकार का कहना है कि बहुत से लोग ऐसे लोग भी बीपीएल का लाभ ले रहे हैं जो वास्तव में गरीब श्रेणी में आते ही नहीं हैं। कई परिवारों की आय लाखों में पहुंच चुकी है। कई लोगों के पास गाड़ियां हैं, पक्के मकान हैं, नौकरी है, फिर भी वे फ्री राशन और सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। इसी वजह से अब सरकार ने बड़े स्तर पर जांच अभियान शुरू किया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह बताया जा रहा है कि जो लोग वास्तव में गरीब हैं उन्हीं तक सरकारी लाभ पहुंचे। इसलिए अब डेटा मिलान किया जा रहा है। फैमिली आईडी, बैंक अकाउंट, बिजली बिल, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, वाहन रिकॉर्ड, नौकरी और आय रिकॉर्ड, टैक्स डिटेल्स, इन सभी जानकारियों के आधार पर पात्रता तय की जाएगी। तो 31 मई के बाद क्या होगा? सरकारी विभागों की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि जिन लोगों का डेटा गलत मिलेगा, मिसमैच मिलेगा या जो पात्र नहीं होंगे, उनका नाम बीपीएल सूची से हटाया जा सकता है। तो ऐसे लोगों को मिलने वाला जो फ्री गेहूं है, चीनी है, सरसों तेल है, बाजरा है या अन्य सरकारी जो भी लाभ हैं वो बंद किए जा सकते हैं। इसलिए 31 मई की तारीख को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इसके बाद नई सूची जारी हो सकती है और अपात्र लोगों के नाम हटाए जा सकते हैं। तो बीपीएल कटने के 7 बड़े कारण। अब बात करते हैं उन 7 बड़े कारणों की जिनकी वजह से आपका बीपीएल राशन कार्ड बंद हो सकता है, कर सकता है। पहला कारण, आय सीमा से ज़्यादा इनकम। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है कि परिवार की आय। अगर फैमिली आईडी में आपकी सालाना आय सरकार के द्वारा तय की गई सीमा से ज़्यादा दिखाई देती है तो आपका बीपीएल कार्ड रद्द किया जा सकता है। बहुत से लोगों की आय पहले कम थी, लेकिन अब नौकरी लग गई, व्यापार बढ़ गया, खेती से अधिक आमदनी होने लगी, किराए से आय आने लगी,
लेकिन फैमिली आईडी अपडेट नहीं कराई। अब सरकार डेटा मिलान कर रही है। अगर आपकी आय निर्धारित सीमा 1,80,000 से ऊपर गई तो आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है। दूसरा बड़ा कारण 4 पहिया वाहन। अगर परिवार में किसी भी सदस्य के नाम पर कार या अन्य 4 पहिया वाहन दर्ज है तो भी जांच हो सकती है। सरकार मानती है कि जिन परिवारों के पास महंगी गाड़ियां हैं वे आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में नहीं आते। हालांकि कुछ मामलों में पुराने वाहन या व्यावसायिक वाहनों को लेकर अलग नियम हो सकते हैं, लेकिन कई परिवारों का बीपीएल इसी कारण खतरे में बताया जा रहा है। तीसरा बड़ा कारण है सरकारी नौकरी। अगर परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में लग गया तो बीपीएल कार्ड रद्द हो सकता है। सरकार लगातार सरकारी कर्मचारियों का डेटा फैमिली आईडी से मैच कर रही है। कई मामलों में ऐसा पाया गया कि परिवार में सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद फ्री राशन लिया जा रहा था। अब ऐसे मामलों में सख्ती बढ़ती जा रही है। चौथा बड़ा कारण बढ़ा हुआ बिजली बिल। अब बिजली बिल की भी जांच का हिस्सा बन गया है। अगर किसी परिवार का बिजली बिल बहुत ज़्यादा है तो सरकार ये मान रही है कि परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं है। उदाहरण के तौर पर लगातार भारी बिजली बिल भरना, ज़्यादा खपत करना, बड़े उपकरणों का उपयोग करना, ज़्यादा यूनिट आना, इन बातों को भी जांच में शामिल किया जा रहा है। पांचवा बड़ा कारण पक्का और बड़ा मकान। अगर परिवार के पास पक्का बड़ा मकान है या शहर में महंगी प्रॉपर्टी है तो भी बीपीएल कार्ड पर खतरा बढ़ सकता है। सरकार अब प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को भी फैमिली आईडी से जोड़ रही है। कई लोगों ने गरीब श्रेणी का लाभ लिया लेकिन उनके नाम पर अच्छी प्रॉपर्टी मिली। जय श्री श्याम। ऐसे मामलों में कार्रवाई संभव है। छठा बड़ा कारण गलत जानकारी देना। अगर फैमिली आईडी या राशन कार्ड में गलत जानकारी दी गई तो भी नाम काटा जा सकता है, जैसे गलत आय, गलत परिवार सदस्य, फर्जी दस्तावेज, नौकरी छुपाना, संपत्ति छुपाना। सरकार अब डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए जांच कर रही है। सातवां बड़ा कारण आधार और फैमिली आईडी अपडेट नहीं होना। बहुत से लोगों ने अभी तक अपने आधार कार्ड, मोबाइल नंबर या फैमिली आईडी को अपडेट नहीं करवाया। अब रिकॉर्ड में गलती तो राशन वितरण में समस्या आ सकती है। कई जिलों में ऐसे लोगों को नोटिस भी दिए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द रिकॉर्ड अपडेट करवाए, नहीं तो आपका बीपीएल राशन कार्ड कट सकता है। तो कौन कौन से लाभ बंद हो सकते हैं? अगर आपका बीपीएल कार्ड कटता है तो सिर्फ राशन ही नहीं बल्कि कई अन्य योजनाओं का लाभ भी प्रभावित हो सकता है। फ्री राशन, गेहूं, चीनी, तेल, उज्ज्वला योजना, कुछ पेंशन योजनाएं, सरकारी सब्सिडी, आयुष्मान कार्ड, अन्य सामाजिक योजनाएं, फ्री यात्रा, फ्री इलाज, फ्री पढ़ाई। इसलिए समय रहते रिकॉर्ड सही करवाना बहुत ज़रूरी है। तो फैमिली आईडी में नया अपडेट क्या है दोस्तों? हरियाणा में फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र को अब हर योजना से जोड़ा जा रहा है। सरकार का कहना है कि फैमिली आईडी मुख्य दस्तावेज बनेगा। इसी के आधार पर आय तय होगी, पात्रता तय होगी, योजनाओं का लाभ मिलेगा। अगर आपकी फैमिली आईडी में कोई गलती है तो तुरंत सुधार करवाना ज़रूरी है। कौन लोग तुरंत अपडेट करवाएं? तो इन लोगों का तुरंत फैमिली आईडी चेक करनी चाहिए जिनकी आय गलत दिख रही है, जिनके परिवार सदस्य गलत दर्ज हैं, जिनका मोबाइल नंबर बंद हो चुका है, जिनका आधार लिंक नहीं है, जिनके दस्तावेज पुराने हैं, जिनकी शादी या परिवार में बदलाव हुआ है। तो राशन कार्ड बचाने के लिए क्या करें? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, राशन कार्ड कटने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? फैमिली आईडी अपडेट करवाएं, सभी जानकारी सही रखें, आधार लिंक करवाएं, आधार और मोबाइल नंबर अपडेट रखें, गलत आय तुरंत सही करवाएं, अगर आय गलत दिख रही है तो उसमें सुधार करवाएं, दस्तावेज पूरे रखें, आय प्रमाण पत्र, आधार, बैंक और अन्य रिकॉर्ड सही रखें। सरकारी नोटिस को नज़रअंदाज न करें। अगर कोई नोटिस आए तो तुरंत जवाब दें। सरकार का उद्देश्य क्या है? सरकार का कहना है कि असली गरीबों तक लाभ पहुंचना जरूरी है। कई वर्षों से ऐसे लोग भी योजनाओं का लाभ ले रहे थे जो पात्र नहीं थे। अब डिजिटल सिस्टम के जरिए पारदर्शिता लाई जा रही है।
हालांकि दूसरी तरफ बहुत से लोग यह भी कह रहे हैं कि कई गरीब परिवारों का नाम गलती से कट रहा है। इसलिए लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि जांच सही तरीके से ही होनी चाहिए। गांव और शहर दोनों में जांच। दोस्तों, ये जांच सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गांव में भी की जा रही है। गांव में पटवारी रिकॉर्ड, जमीन रिकॉर्ड, बिजली कनेक्शन, परिवार की आय, इन सब की जांच हो रही है। राशन डिपो पर भी बड़ी सख्ती। अब राशन डिपो पर भी ई-केवाईसी आधार सत्यापन पर जोर दिया जा रहा है। अगर आपका आधार अपडेट नहीं तो अंगूठा मैच नहीं हो रहा है तो राशन लेने में दिक्कत होगी। क्या दोबारा बीपीएल बन सकता है? अगर किसी का कार्ड गलती से कट गया तो वह वास्तव में पात्र है तो वह दोबारा आवेदन कर सकता है। इसके लिए सही दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र, फैमिली आईडी और अपने स्थानीय जांच की जरूरत पड़ सकती है। लोगों में बड़ी चिंता। हरियाणा में लाखों परिवार इस खबर के बाद चिंतित हैं। कई लोग सीएससी सेंटर सरल केंद्र पर फैमिली आईडी अपडेट करवाने पहुंच रहे हैं। सबसे ज़्यादा चिंता उन परिवारों को है जिनकी आय रिकॉर्ड में गलत दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर वायरल खबरें। सोशल मीडिया पर भी इस विषय को लेकर कई भ्रामक खबरें वायरल हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लाखों राशन कार्ड बंद होंगे, जबकि कुछ लोग इसे अफवाह बता रहे हैं। इसलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले सरकारी पोर्टल आधिकारिक सूचना जरूर देख ले। क्या सभी का राशन बंद होगा? नहीं दोस्तों, सभी का राशन बंद नहीं होगा। केवल उन्हीं लोगों पर कार्रवाई हो सकती है जो पात्रता नियमों में फिट नहीं बैठते या जिनके रिकॉर्ड में गड़बड़ी है। अगर आप सही पात्र हैं, आपके दस्तावेज ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। महिलाओं के लिए जरूरी जानकारी। अब घर की महिलाओं को भी ये जानकारी जरूर होनी चाहिए क्योंकि अधिकतर राशन कार्ड महिलाओं के नाम से बने होते हैं। अगर रिकॉर्ड गलत है तो परिवार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। बुजुर्गों के लिए जरूरी सूचना। बुजुर्ग और ग्रामीण क्षेत्र के लोग अक्सर डिजिटल अपडेट नहीं करा पाते। ऐसे लोगों को परिवार के सदस्य तुरंत सहायता करें ताकि उनका लाभ बंद न हो। सीएससी और सरल केंद्रों पर भीड़। इन दिनों हरियाणा में के कई जिलों में सीएससी सेंटर सरल केंद्र राशन कार्यालय पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग अपनी फैमिली आईडी और राशन कार्ड की स्थिति को चेक करवा रहे हैं। सरकार की अपील। सरकार लोगों से अपील कर रही है, सही जानकारी दें, रिकॉर्ड अपडेट रखें, फर्जी जानकारी न दें, समय पर ई-केवाईसी करवाएं ताकि भविष्य में कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। आने वाले समय में और सख्ती संभव। तो विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में डिजिटल जांच और तेज हो सकती है। सरकार अब लगभग हर योजना का डेटा आधारित बना रही है, इसलिए भविष्य में गलत जानकारी छुपाना मुश्किल होगा। महत्वपूर्ण सलाह। अगर आप हरियाणा में रहते हैं और बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं तो आज ये अपना फैमिली आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल ये सब चेक कर लें। पूरी खबर का निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि हरियाणा सरकार बीपीएल सूची की बड़ी जांच कर रही है और 31 मई के बाद कई लोगों का फ्री राशन, गेहूं, चीनी और तेल बंद होगा। बीपीएल कार्ड काटने के 7 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। आय सीमा से ज़्यादा इनकम, 4 पहिया वाहन, सरकारी नौकरी, बढ़ा हुआ बिजली बिल, बड़ा पक्का मकान या ज़्यादा प्रॉपर्टी, गलत जानकारी, फैमिली आईडी अपडेट न होना। अगर आप पात्र हैं तो अपने दस्तावेज सही रखें, समय पर अपडेट रखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और अपने यारा प्यारा रिश्तेदार ज़्यादा से ज़्यादा सभी के पास इस खबर को, इस जानकारी को शेयर करें ताकि वे भी अपनी फैमिली आईडी और सभी डॉक्यूमेंटों को अपडेट रखकर अपना बीपीएल कार्ड बचा सकें। अभी तक आपने एचआरएस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हरियाणा सरकार राशन कार्ड, फैमिली आईडी और अन्य योजनाओं की हर अपडेट आपको सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक सच्ची खबरें मिलती रहे। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी अपडेट, बड़ी खबर के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें। आप सभी के लिए एचआरएस न्यूज़ चैनल की तरफ से एक ज़रूरी सलाह
कि बाहर धूप में जब भी निकलें तो वाइट टवेल मतलब सफ़ेद तौलिया और पानी की बोतल साथ लेकर निकलें। जय हिंद, जय भारत।